वन विभाग वन्य जीव संरक्षण के साथ ही इको टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जयपुर के झालाना के बाद अब आमागढ़ लेपर्ड सफारी की सौगात मिलने वाली है। माना जा रहा है कि फरवरी अंत तक आमागढ़ लेपर्ड सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2022 यूं कहें तो बड़ा महत्वपूर्ण सभी के लिए होगा, लेकिन वन विभाग के लिए बात करूं तो एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के रिजर्व लेपर्ड सफारी जोन की, जो झालाना के रूप में जाना जाता है। उसी का हिस्सा आमागढ़। जी हां, आमागढ़ अब एक नया लेपर्ड सफारी जोन बनने जा रहा है, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और अब आप देखते हैं कि उसकी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेंजर जो इसको पूरी देखभाल कर रहे हैं तमाम चीजों की, जनेश्वर सिंह जी हमारे साथ में होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी रोचक और जोरदार चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप ये पौंड देख रहे हैं, ये पौंड है बिल्कुल पानी का, जिसमें यहाँ जंगली जानवर पानी पीते हैं। पहले इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, पिछले 2 महीने से ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन ये एक आम पौंड नहीं है, आप देख रहे होंगे ये एक लेपर्ड के पंजे के आकार में इस पौंड को बनाया गया है, जो आप अच्छे से देख सकते हैं कि लेपर्ड का जो पंजा होता है वो किस तरह का होता है। चलिए हम जनेश्वर जी के पास चलना चाहेंगे। सर, क्या कुछ अभी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये जैसे कि झालाना लेपर्ड रिजर्व की शुरुआत राज्य सरकार ने 2017-18 में करी थी। उसके बाद जो है वहाँ पे वन्यजीव संरक्षण के कार्य प्रारंभ हुए और उन कार्यों का नतीजा ये निकला कि 2018 में वहाँ 20 लेपर्ड की संख्या थी। आज वहाँ पे जो है लेपर्ड की संख्या करीब 44 के करीब हो गई है। तो चूंकि वहाँ वो एक तरह के लेपर्ड की नर्सरी के रूप में उभर के आया है झालाना लेपर्ड रिजर्व, और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो झालाना लेपर्ड रिजर्व ने जो है वो अपनी विश्व भर में एक अलग पहचान बनाई है। देश के और विश्व के जो अच्छे प्रख्यात वाइल्ड लाइफर हैं और जो अच्छे फोटोग्राफर हैं, वो जो है झालाना में अब आने लगे हैं। और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी यहाँ झालाना में काफी, उन्होंने भी अपना सफारी के लिए काफी तरह आए हैं। तो अब जो है वो सरकार की मंशा इस तरह की है, विभाग की मंशा ये है कि जो झालाना में लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है उनके लिए भी एक उपयुक्त रूप से एक आवास बने। तो चूंकि आमागढ़ जो फॉरेस्ट एरिया है वो करीब 16.36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, झालाना 19.78 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही एरिया लगभग समान है, केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है। तो जो है इस एरिया को हमने वन्य जीवों के लिए बेहतर आवास विकसित करने का काम अधिकारियों के निर्देशों से पिछले 3 महीने से हमने किया है। हमने इस एरिया में जो है 2 रूट बनाए हैं, करीब 12 किलोमीटर के करीब हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन ट्रैक कि जिससे हम अधिकारी और कर्मचारी जंगल में जा सकें, मॉनिटरिंग कर सकें, सुरक्षा की दृष्टि से गश्त कर सकें। तो हमने ट्रैक बनाए। इसके अलावा हमने करीब 6 वाटर पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरीके से जो है हम हैबिटेट इंप्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारी जंगल की शुरुआत है और हम निश्चित रूप से आपको दिखाना चाहेंगे कि आमागढ़ जयपुर में एक नई जो सफारी जोन बनने जा रहा है वो दिखता कैसे है। चलिए अब हमारे साथ सफर शुरू करते हैं। तो हम चल रहे हैं जंगल सफारी में, जो नया जोन यानी कि झालाना का एक एक्सटेंशन आमागढ़ लेपर्ड सफारी जोन तैयार हो रहा है, उसी की तैयारियों को एक दृश्य और मैं दिखाना चाहूंगा। एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे जो LNT चल रही है। यह ट्रैक वह ट्रैक होगा जो जयपुर और यहाँ आने वाले हर पर्यटक एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े आमागढ़ का सैर कर सकेंगे। ये मुझे लगता है कि पूरा एक सफर एडवेंचरफुल होगा और जंगल के बीच से, घने जंगल के बीच से जब आप इस ट्रैक पे जा रहे होंगे तो एक अलग ही अनुभूति होगी, जिसकी तैयारियां वन विभाग इस वक्त कर रहा है। चलिए एक बार फिर हम जनेश्वर जी से मुखातिब होंगे। सर, ट्रैक तैयार किया जा रहा है और क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, जैसा कि पहले कहा था कि भाई वाटर पॉइंट्स हमने लगभग तैयार कर लिए हैं, 12 किलोमीटर के करीब हमने ट्रैक तैयार कर लिए हैं। अब जो है हमारा ये प्रयास है कि हम आने वाले पर्यटकों को जो पहाड़ी के टॉप, मतलब ऊपर टॉप है, जो प्लेटो है, वहाँ पे हम करीब 6-7 किलोमीटर की उनको सफारी करा सकें।
तो वो जो हमारा ट्रैक रहेगा उस ट्रैक पे हम लोग जो है जो गलता जी एक रघुनाथगढ़ पुरानी जो प्राकृतिक धरोहर है हमारी, जैसे रघुनाथगढ़ है, आमागढ़ है, तो उन दोनों स्पॉट्स को भी जो है हम इसको टच करेंगे ट्रैक्स पे। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो आने वाले पर्यटक जो हैं वो प्राकृतिक जो है सौंदर्य को निहारने के साथ साथ जो प्राकृतिक जो है पुराने जो हमारे धरोहर हैं ऐतिहासिक, उनको भी वो लोग देख सकें और जान सकें। तो चले हम आपको एक ये वानगी दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जयपुर आने वाले हर टूरिस्ट को इस रोमांचित कर देने वाले सफ़र का से भी रूबरू होने का एक अवसर मिल सकेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एडवेंचर सफ़र भी उन लोगों का हो सकता है जो जयपुर में देखने को मिलेगा। अभी तैयारी चल रही है, लेकिन विभाग का दावा है कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। चले हम और वानगी आपको दिखाते हैं। तो झालाना लेपर्ड सफारी के एक्सटेंशन आमागढ़ सफारी का हम आपको एंजॉय करा रहे हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही हैं और हम आपको वो नज़ारे चलते हुए देख भी सकते हैं कि आप ये जंगल की दो खूबियां होती हैं। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ वन संपदा जो होती है वो उसका ये कहूँ उसका जेवर है, उसकी खूबी है। सर अभी क्या पोजीशन है, यहाँ पे कितने लेपर्ड्स हैं? देखिए यहाँ अभी करीब 17 के करीब लेपर्ड्स हैं और जब से हमने काम करना शुरू किया है उसके बाद जो है उस दौरान हमने कैमरा ट्रैप लगा के सभी लेपर्ड्स की मॉनिटरिंग करी। तो कार्य करने के बाद हमको जो है अभी 3 नए कप्स भी हुए हैं यहाँ पर रिपोर्ट में, तो कुल मिला के करीब 20 के करीब लेपर्ड हो गए। यहाँ एक खुशखबरी की बात की इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जहाँ 2017 में 20 लेपर्ड से झालाना की सफारी शुरू हुई और आज 44 लेपर्ड्स वहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से एक टेरिटरी की जो बात आती है कि उनके क्षेत्र की ये बड़ा एक चक्कर होता है जंगली जीवों में, और उसको लेकर के अब आमागढ़ उनके लिए एक नया क्षेत्र तैयार हो रहा है, जिसका बड़ा मुझे लगता है कि एक आगे आने वाले दिनों में सबको रोमांचित करेगा और एक बड़ी प्रदेश के लिए एक उपलब्धि भी होगी कि वन विभाग की ओर से एक नई सफारी और तैयार हो पा रही है। लेकिन चलिए एंजॉय करिए, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जल्दी आप आमागढ़ का सफर तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।